भागलपुर चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी ने जिस तरह से नवादा और भोजपुर के डीएम और एसपी को हटाया है, उस तरह चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को लोजपा के खगड़िया से प्रत्याशी बनाए गए राजेश वर्मा की कार्यशैली पर भी अपनी नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि लोजपा प्रत्याशी बनाए जाने से पहले राजेश वर्मा के बड़े भाई विष्णु वर्मा ने हर्ष फायरिंग करने के बाद काफी सुर्खियों में आ गए और वो पुलिस की पकड़ से दूर है। उससे पहले उनकी दुकान से अवैध हथियार बरामद होना और गार्ड को जेल जाना पड़ा। कोतवाली थाना कांड संख्या 151-24 और हर्ष फायरिंग के मामले में जोगसर थाना कांड संख्या 161-24 पर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इस पर भी चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को अपने पद की गरिमा का ध्यान में रखते हुए ऐसे मामले पर अपनी निगाहें बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति भागलपुर शहर में कई मामले को लेकर विवादों में बना रहा, उसे अचानक भागलपुर का रहने वाला व्यक्ति को लोजपा से खगड़िया का प्रत्याशी बनाया गया है। तो अप्रैल है, अब बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने 1 अप्रैल को 2 आईएएस और 2 आईपीएस को हटा दिया है। नवादा एसपी और नवादा के डीएम को हटाया है। नवादा के एसपी अमरीश कुमार राहुल को हटाया है और आशुतोष कुमार वर्मा डीएम साहब को हटा दिया है। उसी तरह भोजपुर के डीएम राजकुमार को और भोजपुर के एसपी प्रमोद कुमार यादव, जो हमारा चैनल जब सरकार राजद से अलग हुई थी, नीतीश कुमार ने अपना अलग किया था, जो है राजद के साथ तालमेल और बीजेपी के साथ चले गए थे, तो हमारे चैनल ने कई बड़ी खबर चलाई थी जिसमें यह भी बताया था कि प्रमोद यादव को हटा दिया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने 2 डीएम और 2 एसपी को हटाया है। आज से 20 वर्ष पहले की बात कीजिए तो जब जोन हुआ करता था, पुलिस जोन, तो यहाँ आईजी को केजे राव, चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी ने एक आईजी को हटा दिया था। बड़ी बदनामी होती है। चुनाव के दौरान आईएएस रैंक और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी को चुनाव से अलग कर देना, चुनाव के बीच से हटा देना बहुत खराब माना जाता है। चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा कि राज्य सरकार के एक बड़े नेता का आईपीएस पदाधिकारी जो जिले में तैनात है, उसके बारे में कई तरह की शिकायतें हो रही है। तो चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब चलाता हूं भागलपुर की ओर। भागलपुर में अजय कुमार मंडल, जो जदयू के प्रत्याशी हैं, वर्तमान सांसद भी, उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। कई निर्दलीय जो प्रत्याशी है उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। कांग्रेस के बीच जो रसाकसी आ रही थी, परवीन सिंह कुशवाहा लगातार कांग्रेस के कमेटी के प्रभावशाली नेताओं के संपर्क में लगातार थे और वह भागलपुर से सांसद के प्रत्याशी बनने के लिए लगातार प्रयासरत थे। बताया जाता है कि अजीत शर्मा का नाम क्लियर हो गया है। भागलपुर के कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा को कांग्रेस ने उनके नाम की घोषणा कर दी है और अपने नियमानुकूल कुछ दिन पहले 4 तारीख को नामांकन करने के लिए अजीत शर्मा ने एक बैठक भी उनके कार्यकर्ता के द्वारा की गई थी। लेकिन चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को, जो खगड़िया से लोजपा के प्रत्याशी बने हैं, भागलपुर के राजेश वर्मा के बारे में बता देता हूँ। 2 लाइन में मेरी महत्वपूर्ण खबर है। उनके बड़े भाई ने हर्ष फायरिंग की, उनके एक दुकान से हथियार बरामद होता है। पुलिस मामले में गार्ड को जेल भेज देती है, लेकिन विष्णु वर्मा पुलिस की पकड़ से दूर है और स्थानीय पुलिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यदि कोई सामान्य व्यक्ति रहता तो पुलिस आन फान में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती। चुनाव आयोग के पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि विष्णु वर्मा पुलिस की पकड़ से फरार है, लेकिन पुलिस उस मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई कर रही है। और राजेश वर्मा बताया जाता है कि कल बुधवार को वह खगड़िया के लिए रवाना होंगे और कुछ निजी गाड़ी के साथ रवाना होंगे। चुनाव आयोग के
जिम्मेदार पदाधिकारी को राजेश वर्मा जो भागलपुर के हैं और खगड़िया से लोजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उन पर अपनी नजर रखनी होगी। चुनाव आयोग के पदाधिकारी को कितनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्या क्या अनुमति ली गई है, उनका कौन भाई परिवार के कौन कौन लोग खगड़िया में हैं, खगड़िया में किस जगह उन्होंने अपनी ऑफिस बनाई है। चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को लोजपा के प्रत्याशी राजेश वर्मा पर अपनी नजर बनाए रखनी होगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। खबर नहीं हो रहा। आप इसको समझिए, आप हमको क्यों कह रहे हैं? पूरा देश ही देश रंगा हुआ है, हम देश से बाहर हैं क्या लग रहा है? जय श्री राम। क्या लग रहा है? मुद्दा क्या रहेगा? जनता का हर मुद्दा वो मेरा मुद्दा है। चुनौती भी होगी अजय जी, चुनौतियाँ क्या? पिछले बार क्या छूट गया था जो इस बार पूरा किया जाएगा? जितना छूटा था वो सब पूरा किया जाएगा। हवाई जहाज की मांग थी सर, सब मांग पूरा होगा। आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जितना काम हो रहा है पूरे देश के अंदर, भागलपुर में तो जग जाहिर है कितना काम हो रहा है। समर्थन में बचा हुआ है उसको पूरा कर दिया जाएगा। समर्थन में कौन कौन आ रहे हैं? बड़े नेता समर्थन में बहुत सारे नेता हमारे एनडीए गठबंधन से आ रहे हैं, जो मंच पर होंगे जाकर के। आशीर्वाद मिल रहा है सर। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार होगा, क्या लग रहा है बिहार में और देश में? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार होगा, जनता कह रहा है कि आपको हम 450 पार कर देंगे। हम लोग तो कम ही बोल रहे हैं, जनता उससे ज़्यादा, जनता का आवाज़ उससे ज़्यादा है। थैंक यू। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार।